नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने अकाउंट्स का एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर, जिसमें आपको हम समझाएंगे कि अकाउंट्स को कब डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट करते हैं। दोस्तों, कई बार मुझसे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि ट्रांजैक्शन के अकाउंट को कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसी चीज को बड़े आसान तरीके से। बच्चों, आपको हम रूल्स रिगार्डिंग डेबिट और क्रेडिट बताते हैं। सबसे पहले आप सभी अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। पहला पार्ट आएगा आपका डेबिट नेचर और सेकेंड पार्ट आएगा आपका क्रेडिट नेचर। तो सर, हमें अगर डेबिट नेचर को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? जो भी अकाउंट्स एसेट से रिलेटेड होंगे, एक्सपेंस से रिलेटेड होंगे और लॉसेस से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे अकाउंट्स को हम डेबिट नेचर के अकाउंट कहते हैं। सर, अगर हम असेट्स को डेबिट नेचर का अकाउंट कहते हैं तो असेट्स का मतलब भी समझा दीजिए। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं असेट्स का मतलब क्या होता है। The resources which are used in the business for the business is called assets. वह रिसोर्स हम कह सकते हैं assets होते हैं, वह रिसोर्स जिन्हें हम बिजनेस में यूज करते हैं। Resources used in the business. सर, कोई एग्जाम्पल? हाँ दोस्तों, लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं असेट्स के। तो सर, एक बार एक्सपेंस भी समझा दीजिए। तो बच्चा लोग, एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो बिजनेस में रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर यानी उसे बार बार आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, असेट्स को खरीदने में भी खर्चा होता है और एक्सपेंसेस भी जब आप करते हैं तब भी खर्चा होता है। तो सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मित्रों, असेट्स को हम एक बार खरीदकर कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंस उसे कहते हैं जो बार बार बिजनेस में किया जाता है। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग इन नेचर। सर, एग्जाम्पल में आप सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, इन सब को लिख सकते हैं। सर, लॉसेस का बच्चों एक्सपेंस से थोड़ा रिश्ता होता है, बट एग्जैक्ट एक्सपेंस नहीं होते। हम एक्सपेंसेस को इंकर्ड करते हैं बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन लॉसेस के बारे में हम यह नहीं कह सकते। लॉसेस बिजनेस में हमें वापस कुछ नहीं देता, जबकि हम एक्सपेंस करते हैं तो बिजनेस हमें इनकम क्रिएट करने में मदद कर रहा है। लॉसेस के एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लाइक बैड डेट्स। सर, ये बैड डेट्स क्या होता है? जिसको हमने उधारी दी है वह हमारी उधारी न चुकाए तो यह बैड डेट्स हो जाता है बच्चों। तो बैड डेट्स हमारे बिजनेस में वापस कभी नहीं आएगा, या वह हमारे बिजनेस को इनकम जनरेट करने में कोई मदद नहीं कर रहा। आई होप आपको डेबिट नेचर के अकाउंट समझ में आ गए होंगे। मित्रों, अब हम बढ़ते हैं क्रेडिट नेचर अकाउंट के तरफ। तो क्रेडिट नेचर के अकाउंट कौन कौन से हैं सर, अब ये समझा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अब बताने की कोशिश करता हूँ कि क्रेडिट नेचर के अकाउंट कौन कौन से होते हैं। क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स में हम लिख सकते हैं लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड प्रॉफिट। माय डियर, इनकम और प्रॉफिट को आप एक ही तरह से जोड़ सकते हैं। तो क्रेडिट नेचर में हमें लायबिलिटीज मिलती हैं, कैपिटल मिलते हैं, इनकम मिलते हैं। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? तो मित्रों, कई बार हम बिजनेस करते समय कुछ असेट्स उधारी पर खरीद लेते हैं तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो जो असेट्स या जो
चीज़ें हम बिजनेस के लिए उधारी पर लेते हैं वह लाइबिलिटी के रूप में जानी जाती हैं। कैपिटल जो हमें यानी बिजनेस को प्रोप्राइटर द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रोप्राइटर द्वारा दिया जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। और सर इनकम के बारे में, इनकम के बारे में कहना यह है बेटा कि हम बिजनेस करते समय जो भी चीजें जनरेट करते हैं उन्हें हम इनकम कहते हैं। लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके इनकम के। और प्रॉफिट के बारे में तो क्या ही कहना है आपको, आप सभी जानते हैं हम बिजनेस करते ही प्रॉफिट के लिए हैं। तो इनकम ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। जब हम एक्सपेंस से ज़्यादा इनकम कमा लेते हैं तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके डेबिट नेचर, क्रेडिट नेचर, ये अकाउंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर, तो आपने समझ ही लिया होगा कि डेबिट नेचर के अकाउंट कौन कौन से होते हैं और क्रेडिट नेचर के अकाउंट कौन कौन से होते हैं। आइए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर अब हमने डेबिट नेचर वाले अकाउंट समझ लिए, क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट समझ लिए। अब हमें समझना है कि डेबिट नेचर वाले अकाउंट कब डेबिट होते हैं, कब क्रेडिट होते हैं, और क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट कब क्रेडिट होते हैं, कब डेबिट होते हैं। तो मित्रों इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर आपके बिजनेस में डेबिट नेचर अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करिएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करिएगा। और इसी का उल्टा आप क्रेडिट नेचर के अकाउंट के लिए समझिए कि यदि आपका क्रेडिट नेचर का अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। इसके लिए आइए हम आपको एक ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल देते हैं। पेड सैलरी ₹5,000, आपने 5,000 रुपये सैलरी दी। अब आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे दो अकाउंट कौन से बनेंगे। सर एक सैलरी अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट। जी हाँ, बहुत सही। अब सैलरी अकाउंट डेबिट नेचर का है या क्रेडिट नेचर का है? सर सैलरी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट नेचर के होते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर। कैश अकाउंट? हाँ सर, कैश अकाउंट एक असेट है, इसके वजह से ये भी डेबिट नेचर का है। ओके, तो हमारे सामने एक डाउट आ जाता है कि सर दोनों डेबिट नेचर के अकाउंट है, चल जाएगा ये? हाँ बेटा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों डेबिट नेचर के हैं, लेकिन आपको इनका इंक्रीज या डिक्रीज चेक करना है। तो आपने अगर पेमेंट सैलरी के लिए किया है तो आपका खर्चा बढ़ रहा है, यानी सैलरी डेबिट हो रहा है। देखिए इंक्रीज लिखा है ना आपने डेबिट में, तो आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट हो गई। कैश देने के वजह से कम हो रहा, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो कैश हो गया क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री बड़ी आसानी के तरीके से बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मित्रों इसी तरह से आप इस रूल को अप्लाई करके सारे ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्री बड़े आसान तरीके से पास कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर मैं आऊँगा आपके सामने और आपकी बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है।